टाइटैनिक, पानी में तैरता सपनों का शहर, एक ऐसा विशालकाय और लग्जूरियस जहाज जो उससे पहले किसी की कल्पना में भी नहीं था। 14 अप्रैल 1912 को 11:40 में इसका एक्सीडेंट हुआ। एकदम से हुए हादसे और बर्फ से भी ठंडे पानी ने 1500 लोगों की जान ले ली। इस एक्सीडेंट का कारण एक आइसबर्ग बताया गया, जिसके जहाज के साथ टकराने से वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया और जहाज भारी होकर डूबता चला गया। लगभग एक्सीडेंट के 3 घंटे के अंदर ये जहाज पूरी तरह पानी में डूब चुका था। दोस्तों, घटना में सैकड़ों लोगों को बचाया भी गया था, जिनमें से बहुत से लोगों का दावा है कि जहाज दरअसल आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा था, और साइंटिस्ट्स ने भी इस थियोरी को डिबंक किया है। आज के एपिसोड में हम टाइटैनिक के रहस्य को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये विशालकाय जहाज 882 फीट्स और 9 इंचेस लंबा था। इसकी चौड़ाई 92 फीट्स और इसकी ऊंचाई 175 फीट्स थी। अनसिंकेबल कहा जाने वाला ये जहाज इंडिस्ट्रक्टिबल भी माना जाता था। इसके अंदर बनाए गए गलियारे इतने बड़े थे कि लोग जहाज के अंदर मीलों चल सकते थे। शिप के ऑफिसर्स को 2 हफ्तों से ज्यादा का समय अपने वर्क स्पेस में जाने का रास्ता याद करने में लगा। उस जमाने में इस जहाज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $7.5 मिलियन थी। अगर हम इन्फ्लेशन और मॉडर्न एक्सचेंज रेट को कंसीडर करें तो ये आज के ज़माने में लगभग $170 मिलियन होते हैं। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि 90s में बनने वाली मूवी टाइटैनिक का बजट $200 मिलियन का था, जो असली जहाज से भी ज़्यादा है। इस जहाज को बनाने के लिए 3000 लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। ये लोग सुबह 6 बजे से लेकर सारा दिन काम करते थे और इसके कंस्ट्रक्शन में 26 महीनों का समय लगा था। हजारों 1 इंच थिक मेटल शीट्स और लगभग 2 मिलियन लोहे के शीट्स इस जहाज को बनाने में इस्तेमाल हुए थे। इस प्रोसेस में 246 लोग जख्मी हुए और 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जब इस जहाज को बनाने में इतना पैसा, इतने संसाधन और मैन आवर्स लगे थे, तो क्या यह सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से डूब सकता था? न्यू फाइंडिंग्स में पाया गया कि ऐसा नहीं था। जहाज के डूबने की असली वजह आइस नहीं बल्कि फायर थी। जर्नलिस्ट सोनम मैलिनी ने टाइटैनिक को 30 सालों तक स्टडी किया। उन्होंने पाया कि जहाज में लगभग 30 फीट का एक ब्लैक स्पॉट मौजूद था। यह स्पॉट शिप के यात्रा पर निकलने से पहले ही वहां मौजूद था, जिसका सबूत टाइटैनिक के यात्रा पर निकलने से पहले ली गई ये तस्वीर है। यह जलने का निशान था। किसी लोहे की प्लेट में ऐसा निशान आना तभी संभव है जब आग लगभग 20 दिनों तक लगातार जलती रहे, और असल में कुछ ऐसा ही हुआ था। मेटलर्जी एक्सपर्ट्स की माने तो इस आग की वजह से टाइटैनिक का वो हिस्सा अपनी 75% स्ट्रेंथ खो चुका था। यही वजह है कि उस आइसबर्ग ने आसानी से लोहे को चीर दिया था। ये बात भी सामने आई कि शिप के मैनेजमेंट को पहले से ये जानकारी थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि जहाज की ट्रिप कैंसिल करने से वो दिवालिया हो जाएंगे। जहाज में ओनर्स का सब कुछ लग चुका था। सारी टिकट्स पहले ही बिक चुकी थीं। साथ ही उस दौरान पूरे देश के कोल माइनर्स स्ट्राइक पर थे। कोयला उपलब्ध ना होने की वजह से उन्होंने कोयला स्टॉक करके रखा था। साथ ही उन्होंने दूसरे जहाज़ों से भी कोयला खरीद लिया था। अब वो ट्रिप को कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जहाज की यात्रा शुरू हुई। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन की रिट्स होटल से प्रभावित था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए जहाज में हीटेड टेक्नोलॉजी वाला स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ और जिम, महिलाओं के लिए ब्यूटी सैलून और पर्सनल स्टाइलिस्ट मौजूद थे। यात्रियों के लिए 13 कोर्स मील्स और अलग अलग तरह की वाइन्स थी। 10,000 बियर की बॉटल्स और हजारों सिगार थे। लोग टाइटैनिक में अपना समय मजे से बिता रहे थे। इन्होंने अपने कस्टमर्स को सब कुछ प्रोवाइड किया था, लेकिन बाइनोकुलर्स नहीं दिए। अगर उनके पास बाइनोकुलर्स होते तो शायद कोई कस्टमर खतरे को पहले से देख सकता था।
बदकिस्मत इत्तेफाकों की श्रृंखला में एक और कड़ी है। उस दौरान सोनार सिस्टम भी नहीं होते थे। क्रू भी आने वाले खतरों को देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इत्तेफाक से सारे बाइनोक्यूलर्स एक रूम में लॉक्ड थे, जिसकी चाबी ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी। वो जल्दबाजी में रिप्लेस किए गए थे और अपने रिप्लेसमेंट ऑफिसर को चाबी देना भूल गए थे। ये बात तब पता चली जब जहाज को सेल करते काफी समय हो चुका था। अगर क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स होते तो वो आइसबर्ग को पहले से भांप सकते थे। अगला इत्तेफाक था लाइफ बोट का शॉर्टेज। इतने पैसेंजर्स के लिए 65 लाइफ बोट्स की ज़रूरत थी, लेकिन शिप के डिज़ाइनर ने सिर्फ 20 लाइफ बोट्स में सफ़र करना तय किया ताकि शिप का डेक भरा हुआ ना लगे। जब जहाज़ डूबना शुरू हुआ तब शुरुआती कुछ बोट्स आधी खाली गई थीं, क्योंकि तब तक बहुत से लोगों को इस दुर्घटना की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। उन लोगों ने शिप में रहने का फैसला किया था। जहाज़ की रफ्तार भी लिमिट से कहीं ज़्यादा थी। जहाज़ के डूबते समय क्रू ने कई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे, लेकिन पास से गुजरते जहाज़ ने उन सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया था। अगर वो कैप्टन चाहता तो सबकी जान बच सकती थी। जब ये फैक्ट बाहर आया तो तुरंत ही उस कैप्टन को नौकरी से निकाल दिया गया था। बदकिस्मती, लापरवाही और तेज रफ्तार की वजह से डूबा ये जहाज 1500 लोगों की जान ले गया। शायद नियति में ऐसा ही कुछ तय हुआ था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।